राजस्थान की पवित्र भूमि पर आज हम आपको लेकर के जा रहे हैं, जहां स्वयं शंकर भगवान पत्थर में, पहाड़ में अपने परिवार के साथ उत्पन्न हुए। मित्रों, आज हम एक ऐसे पवित्र मंदिर पर आपको लेकर जा रहे हैं जहां जाने पर आपको लगेगा कि आज हमने कोई अच्छे दर्शन किए। बताया जाता है हर शिवरात्रि को नाग नागिन, इच्छाधारी नाग नागिन यहाँ शादी करने आते हैं। इस धाम का नाम है शिव धाम गैरोटा। जी हाँ, गैरोटा का शिव धाम। मित्रों, ये दौसा जिले में मेहंदीपुर बालाजी से 12 किलोमीटर दूर स्थित है और महावीर जी के धाम से 25 किलोमीटर दूर, दौसा से 50 किलोमीटर दूर और सिकंदरा से 20 किलोमीटर दूर। दौसा जिले में तहसील सिकराय के इस पहाड़ियों के बीच काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचकर शिव धाम का नज़ारा लीजिए। इतनी ऊंचाई पर ये पवित्र मंदिर एक अजीबो गरीब आनंदित आपको महसूस करा देगा। बताया जाता है इच्छाधारी नाग नागिन इस पर्वत पर वास करते हैं। यात्रियों को किसी न किसी रूप में वो मिल ही जाते हैं। अमित चौधरी, छम्मा तिवारी, हरी मिर्च पहुंचे हैं इच्छाधारी नाग नागिन के धाम पर, शिव धाम गैरोटा धाम, जिला दौसा, तहसील सिकराय, राजस्थान में। आइए, हम पहुंच चुके हैं शिव धाम गैरोटा में और यहाँ की झाड़ियों पहाड़ियों को पार करके अब हम काफ़ी ऊपर समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की दूरी पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आइए देखिए और नज़ारा लीजिए। बोलो शंकर भगवान की जय। छम्मा तिवारी जी और यहाँ पर अमित चौधरी जी और हरी मिर्च, CTM रामकिशन जी, मेहंदीपुर SDM ऑफिस से देशराज डोई जी इस भ्रमण को करते हुए शिवधाम गैरोटा पहुंच चुके हैं। कैमरामैन सन्नी चौहान, और आप खुद ही देख लीजिए कितनी प्रकृति की छटाओं में बसा ये शिवधाम गैरोटा धाम, जिला दौसा, तहसील सिकराय, राजस्थान में। इतना पवित्र मंदिर खुद को आनंदित कर देगा। एक अच्छे से इंटरव्यू के साथ में यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी से मात्र 12 किलोमीटर दूर इतना पवित्र धाम, जहाँ भोलेनाथ साक्षात शंकर भगवान उत्पन्न हुए, स्वयंभू हुए। साथ में DI हरियाणा वीर सिंह जी भी है और CTM साहब हाथ हिलाकर संबोधन कर रहे हैं। सन्नी चौहान, कैमरामैन अंतिल न्यूज़, ये भी यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। आइए, इतनी अच्छी प्रकृति का नज़ारा लेते हुए अब हम पहुँच गए हैं जहाँ स्वयं शंकर भगवान पहाड़ियों में से एक आकृति के रूप में शिव परिवार, भगवान भोलेनाथ, पार्वती माता, कार्तिकेय, गणेश जी, नंदी पूरे परिवार के साथ यहाँ पर विराजमान हैं। आइए हम दिखाते हैं किस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने इस पवित्र मंदिर में सभी को दर्शन दिए और यहाँ रात को इच्छाधारी नाग नागिन आते हैं। जो यहाँ जाना चाहते हैं वो जरूर जाए। मेहंदीपुर बालाजी से 12 किलोमीटर दूर गैरोटा धाम, शिव धाम, तहसील सिकराय, जिला दौसा, राजस्थान। मित्रों, अब हम एक इंटरव्यू के द्वारा आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे किस प्रकार यहाँ बाबा भोलेनाथ का पवित्र मंदिर है। वीर सिंह DI, मुरारी जी, SDM ऑफिस। नमस्कार, मैं अमित चौधरी अंतिल न्यूज़ से, और आज हम राजस्थान के एक ऐसे विशाल पहाड़ के ऊपर हैं। बहुत कम लोगों को पता है भगवान शंकर भोलेनाथ यहाँ स्वयं उत्पन्न हुए, स्वयं प्रकट हुए और हमें यहाँ पर लेकर के आए हैं SDM ऑफिस से आदरणीय देशराज डोई जी। नमस्कार, आप यहाँ के बारे में हमें कुछ बताइए। वैसे यहाँ हम जिस पहाड़ पर खड़े हैं, खड़े होने में भी डर लग रहा है।
आप दिखा सकते हो तस्वीरों में कितना, पहले तो ऐसा लगता है कि जैसे हेलीकॉप्टर में या जहाज़ में बैठे हो और जहाज़ में बैठ के नीचे देख रहे हैं। काफ़ी ऊंचाई है, नेचुरल पहाड़ है और यहाँ एक आस्था धाम है शिवजी मंदिर का। और बड़ी खुशी की बात है, अपने सिटी मजिस्ट्रेट साहब रामकिशन जी चंडीगढ़ से हमारे बीच में हैं और छम्मा तिवारी लोक गायिका हमारे बीच में है और हमारे साथ में हरी मिर्च है और हरियाणा रोडवेज के डीआई साहब हमारे वीर सिंह जी हमारे साथ हैं। आइए सबसे पहले तो आप सभी एक्सप्लेन कीजिए कि भाई इतनी अच्छी वादियाँ, इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़कर आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही फाइन महसूस कर रहे हैं और ख़ासकर तो इसमें ये बात है कि हमारे साथ बहुत ही बड़े कलाकार भाई अमित जी साथ हैं। धन्यवाद। इससे हमारे बहुत तो हम लोग डोई साहब से यहाँ की कुछ विशेषताएं कुछ जानना चाहेंगे। डोई साहब, अब हमें बताइए कि यहाँ क्या ऐसी चीज़ है जो आप हमें इतने सारे चक्कर कटा कर भीड़ में, जाम में, हम रड़ भी गए थे। मुरारी भाई भी हमारे साथ है। थैंक यू मुरारी जी। जी जिला परिषद मुरारी जी हमारे साथ है। काफ़ी सारी हमारी टीम यहाँ पर आई है। अब हम अपने इस देखने वाले श्रोताओं को बताएंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। यहाँ इसलिए आए हैं कि एक शिव जी का मंदिर है और ये नेचुरल स्थापना हुई है, कोई किसी ने स्थापना नहीं कराई गई और भगवान शिव शंकर का जो पूरे पांचों परिवार है वो ये नेचुरल स्थापना हुई है यहाँ की। और दरअसल क्या है कि जो दोनों पहाड़ों के बीच ये बसा हुआ है शिव जी का मंदिर, ऊपर पहाड़ी के तलहटी पे, और यहाँ का नज़ारा कुछ खास अलग से हटके है। ये बालाजी के पास में, मेहंदीपुर बालाजी के पास में पड़ता है, उपखंड सिकराय लगता है और दौसा डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान में पड़ता है। इस जगह का प्रॉपर जगह क्या नाम है? इसका गेरोटा है, गेरोटा घाटी, उसमें एक गेरोटा एक गांव है, उसकी गेरोटा की पहाड़ी में शिव जी का मंदिर है। पूछना चाहूँगा, गर्मी में राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो गर्मी में पहाड़ तपते हैं, उस समय यहाँ का वेदर नेचुरल कैसा रहता है? वहाँ नेचुरल क्या है कि ऐसी लू तो आती है, दरअसल क्या है कि ये पेड़ों की हरियाली की जो नेचुरल चीज़ है उनका थोड़ा फर्क है। नेचुरल गर्मी मिलती है जो इंसान के शरीर के लिए भी लाभदायक होती है। शंकर भगवान यहाँ स्वयं प्रकट हुए। बिल्कुल स्वयं प्रकट हुए। ये कितना पुराना मंदिर है? ये सदियों पुराना है। हर लोगों को पता नहीं है, काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। स्थानीय लोगों को पता है शिव जी के मंदिर में आस्था धाम जो शिव जी का है। तो इस मंदिर का नाम क्या बताया जाए? शिवधाम है। शिवधाम गेरोटा। शिवधाम गेरोटा, जिला दौसा, तहसील सिकराय जी। झम्मा जी, शंकर भगवान हमारे इष्ट भगवान हैं और आप यहाँ पर पहुँचिए, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फीलिंग अपनी जाहिर कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के, जैसे कि पहली बार मैं इतनी ऊंची पहाड़ पे चढ़ करके ये नज़ारा देख रही हूँ। ऐसे तो जब मैं कई बार फ्लैट से जाती हूँ ना, जब फ्लैट पे बैठ के देखती हूँ नीचे का नज़ारा, आज खुद पहाड़ के ऊपर इतनी ऊंचाई पे चढ़ करके अब नीचे का नज़ारा देख रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम काफ़ी कई 100 मीटर ऊपर है फिलहाल। बिल्कुल, ये सामने आप तस्वीरों में देख सकते हो, बाड़ी सब्जियां, खीरे, ककड़ी, तरबूज, खरबूजे ये लगाए हैं और पेड़ बिल्कुल। ये सीनरी तो ऐसी लग रही है कि जैसे हम घर में सीनरी पोस्टर चिपका देते हैं। वो उधर कोई गांव है, वो कौन सा गांव है? ये गेरोटा गांव है और बहुत ही शालीनता के साथ ये करौली पड़ता है। जैसे करौली वाली माता का नाम सुना होगा आपने, वही करौली जिला लग जाता है। कैला देवी माता जी और महावीर जी पड़ता है यहाँ से 20 किलोमीटर। मेहंदीपुर बालाजी कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 12 किलोमीटर पड़ता है। 12 किलोमीटर। तो छम्मा जी कुछ अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप मेहंदीपुर आते हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए, तो एक बार यहाँ पे जरूर आए। एक बार यहाँ पे आपको बिल्कुल शांति मिलेगी, भीड़ भाड़ भी नहीं है। भीड़ भाड़ भी नहीं है। हाँ, बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पे। और साथ शंकर भगवान की मूर्ति यहाँ पे अपने आप विराजमान हुई है, उसको देखने के लिए यहाँ पर आएंगे तो आपको भी आपकी यात्रा सफल होगी। जी। हरी मिर्च, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यहाँ कैसा महसूस कर रहा हूँ जैसे मैं पक्षी हूँ और यहाँ से उड़ने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया लग रहा है इतनी ऊंचाई पर। मैं आपको उड़ा दूँ थोड़ा सहारा बना कैसे? नहीं, मेरे प्राण पखेर उड़ जाएंगे अगर मैं यहाँ से गिर गया तो। बहुत अच्छा लग रहा है। जी। जिला परिषद मुरारी जी कुछ बातें शेयर करेंगे हमसे। नमस्कार मुरारी जी। इस मंदिर पर आकर हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा है यहाँ आकर। जी।
जी और हमने भी देश राज के सहारे आपके सहारे ये मंदिर के दर्शन कर लिए था। हर हर महादेव। महाराज जी कहाँ है? आइए महाराज जी, प्रणाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब सिंह है। साहब सिंह जी, आप कब से हो यहाँ पे? 1 साल से। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। आइए इधर आ जाइए। इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। ये मंदिर शंकर भगवान का है। शंकर भगवान का मंदिर है जी। बहुत अच्छा प्राचीन है। प्राचीन तपोभूमि है पहले की। जी। और तो अच्छा यहाँ वो कोई एक- शिवरात्रि को या फिर सावन में ऐसे लोग कब आते हैं? ज़्यादातर लोग कब आते हैं? ज्यादातर सोमवार को आते हैं। सोमवार को सोमवार को मेला जैसा लगता है हर सोमवार। यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से अब हो सकता है कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, जहाँ तक शंकर भगवान तो ऑल ओवर वर्ल्ड है, पूरी दुनिया जानती है। तो इस मंदिर का भी प्रचार है, आपका भी प्रचार है। अगर यहाँ ज़्यादा भीड़ लगे तो आपको कैसा लगेगा? भक्तों की ज़्यादा भीड़ लगे अच्छा लगेगा। कैसा लगेगा? आए और शंकर भगवान का आशीर्वाद ले और महाराज जी का भी आशीर्वाद ले। बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं होता। और चलिए अब दर्शन करते हैं। हर हर महादेव, बोलो शंकर भगवान की। तो दोस्तों, मैं आपका अमित चौधरी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? आपके लिए मैं घूम घूम के ये वीडियो बनाता हूँ। मुझे पता है मैं बहुत सारी गलतियाँ भी करता हूँ, फिर भी आपका प्यार बना रहे। मुझे जिज्ञासा बहुत पसंद है। मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको कुछ नया दिखाऊं। मेरी कोशिश है, आपका आशीर्वाद है। चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे लाइक करते रहना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो में आपको कौन सी बात अच्छी नहीं लगी वो भी कमेंट्स में बताना, कौन सी अच्छी लगी वो भी कमेंट्स में बताना। आपका अमित चौधरी। राम राम जी।